Good morning, students. How are you? I am Anju Sen, your SS teacher. Today, we will study our third lesson. The chapter name is Being Safe. Being safe means बेटा सुरक्षित होना. हमें अपने आप को किन जगहों पर कैसे सेफ रखना चाहिए, वह सब बातें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. मैं आपको बताती हूँ इस चैप्टर में हम किन टॉपिक्स पर स्टडी करेंगे. फर्स्ट, स्टेइंग सेफ एट होम, स्कूल एंड ऑन द रोड. सेकेंड है बेटा सेफ्टी रूल्स फॉर पब्लिक प्लेसेस. थर्ड, सेफ्टी रूल्स फॉर नेचुरल डिजास्टर. आप सभी को तो पता होगा एक्सीडेंट्स क्या होता है, दुर्घटना. और दुर्घटना कैसे होती है, जब हम थोड़ी सी भी लापरवाही कर देते हैं तो हमारे साथ एक्सीडेंट हो सकता है. तो आइए बेटा एक्सीडेंट से बचने के लिए हम कुछ सेफ्टी रूल्स आपको बताते हैं. फर्स्ट है एट होम. घर पर हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ डोंट रन ऑन अ वेट फ्लोर. मीन्स गीले फर्श पर हमें कभी भी नहीं दौड़ना चाहिए. सेकेंड है बेटा डोंट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड्स, न्यूज़ और सीजर्स. हमें कभी भी जैसे ब्लेड है, चाकू है, कैंची है, इनके के साथ कभी भी नहीं खेलना चाहिए. डोंट प्ले विद इलेक्ट्रिक वायर्स एंड स्विच. हमें कभी भी बिजली की तारें होती हैं, स्विच होते हैं, उनके साथ नहीं खेलना चाहिए. डोंट टच हॉट ऑब्जेक्ट्स. हमें कभी भी किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट जैसे गैस, स्टोव, इन सभी को नहीं छूना चाहिए. डोंट थ्रो फ्रूट और वेजिटेबल पील्स ऑन द फ्लोर. हमें फलों और सब्जियों के छिलके फर्श पर नहीं डालने चाहिए. कहाँ डालने चाहिए हमें, वो डस्टबिन में. जैसे कि मान लीजिए हमने कोई भी फ्रूट जैसे बनाना है, हमने बनाना खाया है, तो उसका छिलका हमें फर्श पर नहीं डालना चाहिए. क्यों नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर हमने उसका छिलका फर्श पर डाल दिया है और हम जा रहे होते हैं उसी रास्ते से, अगर हमारा पैर उस छिलके पे आ जाए तो क्या होगा, हमारा पैर स्लिप हो जाएगा और हम गिर जाएंगे और हमें चोट भी लग सकती है. इसलिए बेटा कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल का जो छिलका होता है उसको हमें डस्टबिन में डाल देना चाहिए. डोंट ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर्स. हमें कभी भी किसी भी अजनबी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए. अगर मान लीजिए हमारे घर पर कोई भी नहीं है और हमारे घर कोई आ जाए, तो अगर हम उसे जानते हैं तो हम गेट खोल देंगे, अदरवाइज़ हम गेट ओपन नहीं करेंगे. पहले हम उनसे पूछेंगे कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपको किससे मिलना है. अगर आप उसको जानते हो तो आप गेट खोल सकते हो, अदरवाइज़ आपको गेट नहीं खोलना है किसी भी अजनबी के लिए. तो बेटा ये थे हमारे एट होम, कि हम घर पर अकेले होते हैं तो या कोई भी हमारे साथ होता है तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी गीले फर्श पर दौड़ना नहीं चाहिए. सेकंड पॉइंट क्या था पता है आपको, हमें कभी भी किसी शार्प तेज़ धार जो चीज़ें होती हैं उनके साथ नहीं खेलना चाहिए. बिजली की तारों के साथ, स्विच के साथ नहीं खेलना चाहिए. किसी भी गर्म चीज़ को नहीं छूना चाहिए. छिलकों को हमें डस्टबिन में डालना चाहिए और किसी भी अजनबी के लिए हमें अपना दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए. तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखना और इनको फॉलो करना. अब नेक्स्ट है बेटा एट स्कूल. स्कूल में हमें सेफ्टी रूल कैसे फॉलो करने चाहिए, हमें स्कूल में खुद को कैसे सेफ रखना चाहिए. इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट, डोंट रन अप एंड डाउन स्टेयर्स. हमें सीढ़ियों से दौड़कर उतरना नहीं चाहिए और दौड़कर चढ़ना नहीं चाहिए. अगर सीढ़ियों से तुम जल्द दौड़ते उतरोगे चढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, आपका पैर स्लिप हो जाएगा और आप गिर जाओगे और आपको चोट लग जाएगी. सेकेंड पॉइंट, डोंट जंप ऑन डेस्क एंड चेयर्स. हमें कभी भी किसी डेस्क पर और चेयर पर नहीं कूदना चाहिए. थर्ड बेटा डोंट पुश ईच अदर इन द क्लासरूम एंड इन द प्लेग्राउंड. हमें कक्षा में, खेल के मैदान में कभी भी एक दूसरे को पुश मीन्स धक्का देना, एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए. नेक्स्ट बेटा
वी शुड ऑलवेज़ फॉलो स्कूल रूल्स, और हमें जो भी हमारे स्कूल के रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि असेंबली में क्यों मीन्स लाइन में जाना चाहिए, लाइन में ही आना चाहिए, जब हम झूल रहे होते हैं तो किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। जब हम वाटर ड्रिंक करने जाते हैं, पानी पीने जाते हैं तो लाइन में जाएं, लाइन में ही वहाँ से आए, किसी को पुश ना करें, किसी को धक्का ना दे वहाँ पर। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है ऑन द रोड। जब हम सड़क पर चढ़ रहे होते हैं तो हमें कैसे वहाँ पर अपनी सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है ऑलवेज़ फॉलो ट्रैफिक रूल्स। जो भी हमारे ट्रैफिक के नियम होते हैं, रूल होते हैं, यातायात के जो नियम होते हैं, हमें हमेशा उनको फॉलो करना चाहिए। ग्रीन लाइट हो तब क्या करना चाहिए, येलो लाइट हो तब क्या करना चाहिए, और रेड लाइट हो तब क्या करना चाहिए। तो ट्रैफिक रूल्स का हमें हमेशा को फॉलो करना चाहिए। वेयर हेलमेट वाइल ड्राइविंग ए बाइक और स्कूटर। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं बाइक पर या स्कूटर पर तो हमें हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। डोंट थ्रो फ्रूट पील्स एंड गार्बेज ऑन द रोड। हमें कभी भी किसी भी फ्रूट का छिलका, कोई भी कूड़ा रोड पर नहीं डालना चाहिए। मान लीजिए आप कोई भी फ्रूट का छिलका, कोई भी कूड़ा रोड पर डाल देते हैं और कोई भी वहाँ से आता है, उसका ध्यान ना हो तो वो उस छिलके पर उसका पैर रखा जाता है और वो स्लिप हो जाता है, उसको चोट भी लग सकती है। डोंट टेक आउट हैंड्स और हेड आउट ऑफ द विंडो ऑफ द स्कूल बस और कार। हमें कभी भी स्कूल बस या कार में हम जब जा रहे होते हैं, कार से हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं, हम स्कूल आ रहे होते हैं या घर जा रहे होते हैं, तो हमें कभी भी अपना सिर और अपना हाथ खिड़की से बाहर नहीं निकालना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो ये थे बेटा हमारे रोड वाले सेफ्टी रूल्स जो कि आपको याद रखने हैं और उनको फॉलो भी करना है। जब हम पब्लिक प्लेसेस पर होते हैं वहाँ हमें सेफ्टी रूल कैसे फॉलो करने चाहिए, आइए इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट है एट पार्क। पार्क क्या होता है बेटा, बगीचा। बगीचे में हमें कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए और कैसे करने चाहिए। डोंट पुश अदर्स वाइल प्लेइंग। जब हम खेल रहे होते हैं तो हमें एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। अगर जब आप झूला झूल रहे होते हो या खेल रहे होते हो तो तुम एक दूसरे को धक्का दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम गिर सकते हो और आपको चोट भी लग सकती है। डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। पार्क में हमें कभी भी किसी भी अजनबी व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम बशेज एंड बीहाइव्स। हमें बशेज क्या होती है, झाड़ियाँ, और बीहाइव्स क्या होती है, मधुमक्खियों का छत्ता। इनसे दूर रहकर रहना चाहिए। डोंट प्ले इन लोनली और क्वाइट कॉर्नर्स। हमें कभी भी किसी शांत जगह पर या किसी भी अकेले कॉर्नर में, कोने में नहीं जाना चाहिए। इट इज़ नॉट सेफ़। ये है सेफ़ नहीं होते हैं, जगह सुरक्षित नहीं होती है। तो बेटा आपको पार्क में इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी भी कोई फ्लावर नहीं तोड़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा एट अ स्विमिंग पूल। जब हम स्विमिंग पूल पर जाते हैं स्विमिंग करने के लिए तो वहाँ हमें कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट है गो टू स्विमिंग पूल विद एल्डर्स। हमें स्विमिंग करने के लिए कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। हमें हमारे साथ किसी बड़े का होना बहुत ज़रूरी होता है। हमें किसी अपने बड़े के साथ जाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज़ यूज़ आवर सेफ्टी ट्यूब एंड अंडर वाटर गूगल्स। हमें हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए ट्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए और अंडरग्राउंड गूगल्स पहनने चाहिए। ये थे बेटा हमारे सेफ्टी रूल्स जिनको हमें ज़रूर फॉलो करना है। करोगे ना आप सभी भी। सेफ्टी ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर मीन्स बेटा नेचुरल क्या होता है, प्राकृतिक। डिजास्टर क्या होता है, मुसीबत। ये जो प्राकृतिक मुसीबतें होती हैं उस समय हमें अपने आप को कैसे सेफ रखना है, उस समय कौन से सेफ्टी रूल हमें फॉलो करने हैं। डिजास्टर मीन्स लाइक अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप। फ्लड्स, बाढ़, फायर्स, आग लग जाना, साइक्लोन, ये क्या होते हैं बेटा, नेचुरल डिजास्टर। इस समय हमें अपने आप को कैसे सेफ रखना है, उनके लिए कौन से सेफ्टी रूल हैं, उनके बारे में मैं भी आपको बताती हूँ। फर्स्ट है अर्थक्वेक्स, भूकंप। मान लीजिए हम स्कूल में होते हैं, अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम, आइए देखते हैं। वी मस्ट नॉट पैनिक। हमें
समय बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। हमें अपने आप को किसी बेंच के नीचे या किसी टेबल के नीचे मेज़ के नीचे छिप जाना चाहिए। जब भी हमें ये लगे कि भूकंप आया है, या भूकंप का मीन्स क्या होता है बेटा? शेकिंग, जैसे कि हमें सब कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। उस समय हमें क्या करना चाहिए? अगर हम मान लीजिए बिल्डिंग में हैं तो वहाँ से हमें बाहर आ जाना चाहिए। और एक असेंबल पॉइंट होता है जहाँ में जो टीचर होते हैं वो हमें असेंबल करने के लिए बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं? असेंबली पॉइंट। हमें वहाँ पर आ जाना चाहिए और जो जैसे हमारे टीचर बोलते हैं उन सब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। सेकंड है फ्लड, बाढ़ आना। जब बाढ़ आ जाए तब हमें अपने आप को कैसे सेफ रखना चाहिए? उस समय हमें खुद को हमें छत पर या किसी ऊंची इमारत पर चले जाना चाहिए। और आसपास कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स है या वायर्स है तो उन सब से हमें क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए, वरना हमें करंट लग सकता है। तो याद रखोगे ना बेटा? ध्यान रखोगे इस पॉइंट्स का कि जब भी बाढ़ वगैरह आ जाए तो हमें क्या करना है? किसी ऊंची इमारत पर चले जाना है, छत पर चले जाना है, और इलेक्ट्रिक लाइन्स और वायर से हमें दूर रहना है। नेक्स्ट है बेटा फायर, आग लग जाना। जब कहीं आग लग जाती है किसी बिल्डिंग में तो हमें अपने आप को कैसे सेफ रखना चाहिए? आइए इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। मान लीजिए किसी बिल्डिंग में आग लग गई है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए और किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। हमें अपने टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए और धीरे धीरे उस इमारत को छोड़ देना चाहिए और असेंबली पॉइंट पर असेंबल हो जाना चाहिए। मान लीजिए अगर अचानक से बहुत सारा धुआं हो जाता है तो हमें खुद को रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ना है और एग्ज़िट कर जाना है। इसमें हमें क्या करना है? नाक द्वारा सांस लेनी है और हमें अपने नाक और मुंह को रुमाल से या अपनी शर्ट से या टॉवल से ढककर रखना है। बेटा ये थे हमारे सेफ्टी रूल्स कि हमें एट होम, एट स्कूल, ऑन रोड, पार्क, स्विमिंग पूल पर कैसे सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं और नेचुरल डिज़ास्टर में हमें अपने आप को कैसे सेफ रखना है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।